नबील सद्दी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले हम सबको इस शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए और हम उसके तहे दिल से मशकूर हैं। अजीज भाइयों, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम हमारी सैलरी में 10-12 हज़ार रुपए का इजाफा हो जाए। ये आप लोगों की कोशिशें और अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं आपको बताऊं कि हम 2014 में 24 लोग इधाक पे थे, सिर्फ 24 लोग। शहबाज शरीफ उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे, तो हमारे कुछ अहबाब सीएम को मिले। उस वक्त भी हमने एहतजाज किया था 3 दिसंबर को, हमने मारें भी खाई थी, हम बहुत हाईलाइट्स हुए थे। अच्छा, हम सीएम को मिले, वो लोग सीएम को मिले और शहबाज शरीफ को मिलने के बावजूद वो 24 लोगों को रेगुलर नहीं करवा सके थे। क्यों? कि जो एजेंडा बाहर था वो अंदर पेश नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त, उसके बाद 2015 में हमने एहतजाज किया। ना सिर्फ उन लोगों को, इडाक वालों को, उनमें से 7-8 रह गए थे, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए और उसके बाद 200 लोगों को रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अता किया। और मुझे फख्र है कि वो जो तहरीक हमने चलाई थी 2015 में, उस तहरीक में से नबील सद्दी जैसे सिपाही अल्लाह ने पैदा किए जो मुसलसल मुस्तकिल हमारे नाबीना अफराद के रोजगार के लिए बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। एक भाई कह रहे थे कि आला हुकाम की काम पे टांग जाती है। जो हमारे हुकाम बाला हैं वो हमें देना चाहते हैं, वो हमारा हक नहीं खाना चाहते। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि हमें लेना नहीं आता। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोगों को धमकाएं, हम डराएं। हम कोई फोर्स नहीं है, हम मुलाजिम हैं। हम इस बात को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे कि हम मुलाजिम हैं, उस वक्त तक हम यकीन जाने अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। पिछले दिनों कश्मीर के वजीर आजम और पाकिस्तान के वजीर आजम में तल कलामी हुई। क्या तल कलामी थी? सिर्फ ये हुआ कि वो उनकी स्पीच के दरमियान उठ के बोल पड़े, लेकिन मासूफ को वो जो है वो ना वो बदमिजाज बात गुजरी, पसंद ना बात आई, तो उन्होंने उनका शॉपिंग मॉल जो है वो सील कर दिया। अजीज भाइयों, बात ये है कि ऑफिसर्स जो हैं उनकी बात काटना, उनके आगे उनको झूठा साबित करना, तलक कलामी करना, इस चीज को छोड़ दें। इस चीज ने हमें बदतमीज और बदलिहाज मशहूर कर दिया। रोज रोज के एहतजाज और उसके अलावा फिर हर मामले में टांग अड़ाना। देखिए, हम अगर एहतजाज कर रहे हैं डेली वेजेस के लिए, तो हमें डेली वेजेस की बात करनी चाहिए, ना कि हम स्पेशल एजुकेशन की जाके तालाबंदी कर दें, वहाँ पे गाली गलौज करें। ये मुनासिब नहीं है। हम जानते हैं कि हमें हमारी डिसेबिलिटी ने, हमारी ब्लाइंडनेस ने बहुत फायदे दिए हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को यरगमाल बना लें। खुदा ना खास्ता अपनी जो ब्लाइंडनेस है इसको हम मिस यूज करना शुरू कर दें। रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें, हर प्लेटफॉर्म पे जाएं। अगर मसला ना हल हो तो फिर एहतजाज की तरफ जाया करें। अब लोग कहते हैं कि इनका ये सालाना इवेंट बन चुका है। हमारा ये सालाना इवेंट नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हमें इस बात का एहसास है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है। बहरहाल ये तो वो बातें थी जो, क्योंकि हमारा इमेज, हमारा जो डिपार्टमेंट है स्पेशल एजुकेशन जो है, इस वक्त वो सेक्रेटरी से लेके मिनिस्टर तक, बल्कि क्लरिकल स्टाफ जो है, पिछले दिनों आप जानते हैं कि एक वाकया पेश हुआ दीपालपुर में, उसकी वजह से नाबीना लोग बदनाम हुए। हालांकि 2 आंखों वाले भी थे, लेकिन लोग नाबीना लोगों के पीछे हाथ धो के जो है पड़ चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करें अपने अंदर। ये बात याद रखें कोई भी कम्युनिटी जो है वो 100% आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रखती। हर कौम में, हर कम्युनिटी में, हर तबके में तफरकात हैं, फिरके हैं, उनमें गिरोहबंदी है। इसी तरह हमें भी होनी चाहिए। ये हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन हम 70% लोग कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे मुखलस तरीके से खड़े थे, कायम थे। और जब जब हमने कोशिश की है इत्तेफाक से, चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो, मुझे याद है
कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब 2015 में ये नबील मेरे साथ था, तो हम लोग उस वक्त उनसे मिले, तो उन्होंने कहा जी आप बैठे हैं, आपके मुतालबात हमने लिख लिए हैं, जो हमजा शहबाज हैं वो तकरीर करेंगे, आप उनको सुने, इंशाल्लाह आपके काम भी हो जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे कहा था सर हमने हमजा शहबाज साहब की तकरीरें बड़ी सुनी हुई हैं, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से पसंद भी करते हैं, उनका अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इस वक्त हमें खिताब नहीं रोजगार चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि रावलपिंडी वालों, ये जो आपने काम शुरू किया है ये ताहयात चलता रहे, और ये जो हमारी एप्रिसिएशन है, हमारी हौसला अफजाई है ना, यकीन जाने काम करने की नई उमंग जाग उठी है। आपने हमें इस कदर इज्जत दी है कि पहले सोचा था कि यार अब नहीं क़यादत आनी चाहिए, हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि अभी हम जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। जब जमात साथ होती है तो फिर बंदा जवान रहता है, जब साथी दोस्त भी जो है वो पीछे हट जाए तो चाहे जितनी मर्जी आप में गुफ्तो शनीस की ताकत हो, पावर हो, आप बिल्कुल नाकाम होंगे। तो इंशाल्लाह आज ये अहद करते हैं, जैसे लियाज साहब ने कहा कि एक तो जो ये 10,000 गाइड अलाउंस है, इंशाल्लाह ये तमाम ब्लाइंड वर्कर्स को मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, क्योंकि 1,000 में कुछ नहीं होता। और दूसरी बात मैं असातिज़ा को पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि अपना प्रोग्राम है, अपना महकमा स्पेशल एजुकेशन के असातिज़ा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वर्कर आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ब्लाइंड गेन वर्कर आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, आप इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह हमेशा इनको ऊंचा कर देता है। आप इनसे मिलके चले। देखिए ये 100 लोग हैं, ये पहले स्केल से 14वें स्केल तक पहुंच गए हैं, लेकिन टीचर्स ने आज तक कोई अचीवमेंट हासिल किया तो हमें बताएं, नहीं कर सके। क्यों? कि जब आप हसद की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर आप कामयाबियां नाकामियां नहीं देखते। अगर आप कामयाबियों की मंजिल की जानिब आप गामजन होंगे तो फिर आप तफरकात में नहीं पड़ेंगे, फर्क महसूस नहीं करेंगे एक दूसरे में। इंशाअल्लाह ताला इस महकमे को हमने जैसे पहले ये हमारे साथ चलते थे, हमसे प्यार मोहब्बत से रहते थे, जो हमारे और महकमे के ऑफिसर्स के दरमियान कुछ गैप आ चुका है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, उसको खत्म करना है। और हमने ये साबित करना है कि ब्लाइंड गेन वर्कर्स पढ़े लिखे हैं और ये अखलाकियात भी जानते हैं, ये आपकी इज्जत करना भी जानते हैं, और ये महकमा स्पेशल एजुकेशन को इज्जत देना भी जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।